सुप्रभात बच्चों, मैं प्रवीण कुमार गुरुकुल ग्रो स्कूल से। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण वर्ग 6 का। वर्ग 6 का हिंदी व्याकरण का जो प्रथम अध्याय है वो है क्या? भाषा, व्याकरण और लिपि। हम पहले भाषा पढ़ेंगे, उसके बाद लिपि और तत्पश्चात हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप इस चीज को समझेंगे, बारी बारी से हम इसको आपको समझाते चलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं भाषा के ऊपर। तो भाषा क्या होता है वो समझते हैं। भाषा कहने का तात्पर्य यह बनता है कि जो अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रही है, आप इस चीज को कहीं और समझा सकते हैं। तो ये क्या है? ये भाषा ही है जिसके द्वारा हम और आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम बोल रहे हैं और आप समझ रहे हैं, हम लिख रहे हैं और आप उसको पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक भाषा ही है। तो जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जिस माध्यम के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो क्या है? भाषा। आप भाषा को परिभाषित इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भाषा क्या है? तो विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। यानी भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी हम विचार किसी के सामने प्रकट करते हैं, वो उसे समझता है और वो अपना विचार हमारे सामने प्रकट करता है। फिर भी आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से आपके पुस्तक में दिए गए हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो वो क्या है? हमारा भाषा है। भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 3 अंकित किए गए हैं। 3 अंकित किए हुए हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा 2 ही ये मुख्य हमारे भाषा के रूप हैं। सांकेतिक भाषा को नहीं लिखा जाता है, फिर भी हम इसके बारे में आपको हम अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे कि सांकेतिक भाषा का तात्पर्य क्या बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मौखिक भाषा के ऊपर। तो मौखिक भाषा क्या होता है कि जब हम कोई बातों को अपने मुख से बोलते हैं, यानी अपने मुंह से बोलते हैं और कानों के द्वारा उसे सुना जाता है। जब मुख से बोलते हैं और कानों के द्वारा सुना जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। समझ गए होंगे? आइए हम इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। जो भाषा मुख से बोली जाती है और कानों से सुनी जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जिस तरीके से हम चलते हैं, हमारे घरों में जो बातें होती हैं हम सुनते हैं, तो ये क्या? ये मौखिक भाषा है। हमारी माँ का बुलाना, हमारे पिताजी को हमें आज्ञा देना, तो ये सब क्या है? ये सब चीजें क्या है? ये मौखिक भाषा ही है। ये मौखिक भाषा है। लिखित भाषा यानी जब हम इन चीजों को लिखे हुए हैं और आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। तो जब हम लिखे और आप पढ़ें, इसका मतलब इसके द्वारा भी हम आपसे जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है? ये भी हमारा एक भाषा ही है जो कि लिखित भाषा है। इसमें क्या होता है कि जिस भाषा से हम अपनी बातों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरा उसे पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। समझ में आ गया? हम लिखे और आप पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? लिखित भाषा है। अब देखिए, भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। हम अगर देश विदेश में चले जाएं, देश विदेश की बातें तो हम बाद में करेंगे। हम पहले बात कर लेते हैं अपने देश का, यानी अपने भारतवर्ष का। अगर हम बात करते हैं तो भारतवर्ष में सन 1949 में 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो है वह हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो घोषित की गई। अभी तक संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। कुछ दिन पहले जो है वो समाचार में आप पढ़े होंगे कि भोजपुरी को भी उन्हें भाषाओं के अंतर्गत रखने की अपील की जा रही थी, लेकिन अभी उस पर कोई सफलता नहीं मिली है। तो अभी हम क्या समझेंगे कि हमारे संविधान में कुल मिलाकर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें हिंदी हमारी क्या है? एक राष्ट्रभाषा है, जिसे 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। लेकिन अगर हम भारतवर्ष में ही देखें तो हमारे भारतवर्ष में भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आप अगर उदाहरण के तौर पे आप देखना चाहें तो आप तमिलनाडु को ले सकते हैं। तो तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो तमिल भाषा बोली जाती है। पंजाब में अगर बात करें तो पंजाबी भाषा बोली जाती है। एक तो
अलग अलग जगहों पे गुजरात में देखें तो गुजराती भाषा बोली जाती है। तो हर जगह पे जो भाषाएं हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग है। कश्मीर में चले जाएं तो कश्मीरी बोली जाती है। तो ये भाषाएं भी हमारे देश में राज्य के अनुसार भी अलग अलग हैं। कहीं पे कोई भाषाएं बोली जाती हैं, कहीं पे कोई भाषाएं बोली जाती हैं। तो अलग अलग भाषाएं जो है वो बोली जा रही हैं। अब हम देश से अगर विदेश का बात करें, यानी अगर हम बाहर चले जाते हैं देश से बाहर, तो भी हम देख सकते हैं कि अमेरिका में अगर देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। उसी तरीके से फ्रांस में देखें तो फ्रेंच भाषा का प्रयोग होता है। जापान में कहें तो जापानी, चाइना में कहें तो चीनी भाषा का। तो ये हम देख सकते हैं कि अलग अलग राज्य और अलग अलग देश में जो भाषाएं हैं वो भी अलग अलग ही बोली जा रही है, वो भी अलग अलग ही बोली जा रही है। इसका तात्पर्य यह बनता है कि हर जगह पे मनुष्य की भाषाएं जो हैं वो भी अलग अलग है। तो आप मेरे अनुसार आप भाषा के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं लिपि के ऊपर। लिपि के बाद हम बात करेंगे व्याकरण का। तो लिपि में हम बात करते हैं तो लिपि क्या है? तो लिपि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। यानी भाषा जिस तरीके से लिखा जाता है, जिस विधि से लिखा जाता है, वो विधि क्या होती है? हमारी लिपि होती है। तो कुछ यहाँ पे भाषाएं और कुछ लिपियां दी गई हैं, आप इनको देख सकते हैं। हिंदी भाषा और हिंदी और संस्कृत, यहाँ पे हमने संस्कृत अंकित नहीं किया है, लेकिन आप इस चीज को समझें। हम बोल रहे हैं आपके सामने, हिंदी और संस्कृत जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन में, पंजाबी गुरुमुखी में और उर्दू जो है वो फारसी में लिखी जाती है। तो आप इस लिपि को भी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं व्याकरण के ऊपर। ओके, तो हम बात करते हैं व्याकरण के ऊपर। ये जो है हमारा क्या है? व्याकरण। हम बात करते हैं व्याकरण के ऊपर। तो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम चीजों को शुद्ध शुद्ध बोलना, यानी हम जब शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, जिस शास्त्र के अनुसार हमें ये ज्ञात होता है वो क्या होता है? व्याकरण। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना जानते हैं। व्याकरण के कुछ प्रमुख अंग दिए गए हैं। आप इसे भेद भी कह सकते हैं, इसे प्रकार भी कह सकते हैं, आप जो समझे वैसे कर सकते हैं। यानी व्याकरण के 4 प्रमुख अंग दिए गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। हम थोड़ा थोड़ा इसे आपके ऊपर परिभाषित करते हैं इसको कि वर्ण विचार क्या होता है। तो वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण की बनावट, यानी वो कैसे बने हैं, उनके भेद, इनके ऊपर विचार किया जाता है। शब्द विचार में क्या होता है कि शब्दों की बनावट किस तरीके की है, वो शब्द किस में आते हैं, उसके भेद क्या है। पद विचार में पद की बनावट और वाक्य विचार में वाक्य की बनावट कैसे होती है, ये देखा जाता है। तो ये रहे आपके व्याकरण के 4 अंग हुए, यानी वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब हम आगे के वीडियो में बात करेंगे क्या? आगे के वीडियो में हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्न के ऊपर। ओके, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद। चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।